हेमा, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ अमृता। तुम जानती हो पिछले महीने में कुछ खास प्रोडक्शन नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन इस महीने ये बदलना ही पड़ेगा। जो पहले स्वीकार किया गया था, हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। इस महीने कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। तुम जानती हो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था। मेरी मदद करने के लिए घर पर कोई नहीं था। काम तो काम है। हम सब के घर में समस्या होती है। हम घर की समस्याएं काम पर नहीं ला सकते हैं ना? क्या तुमने मुझे छुट्टी लेते देखा है? अमृता, मैं कोशिश करूंगी। हमें क्या करना होगा? हमें इस महीने प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। क्या इस महीने आप अतिरिक्त काम कर सकती हो जब तक टारगेट पूरा ना हो? देर तक काम करना मुश्किल होगा क्योंकि मुझे मोहित को स्कूल से लेना होता है। मुझे नहीं लगता आज उसका मूड सही है। मैं क्या करूं? वह कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती। मैंने अपनी टीम के साथ चर्चा की थी। हमेशा की तरह कुछ बहाने थे। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। काम तो आखिर काम है ना? मैं समझता हूँ, लेकिन हमें कर्मचारियों के आने वाले चुनौतियों को सुनना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हर कर्मचारी एक दूसरे से अलग है। हम सब की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। हमें कर्मचारियों की चिंताओं को समझने की जरूरत है, नहीं तो वे काम की समस्याओं के बारे में हमसे बात करने में सहज महसूस नहीं करेंगे। देखते हैं गीता के साथ क्या होता है। गीता, तुम कल नहीं आई थी। घर में सब ठीक है ना? मैं माफी चाहती हूँ अनिल, मैं कॉल नहीं कर पाई। सुरेश को उनकी माँ से मिलने जाना पड़ा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि दिन भर आशा स्कूल में थी। मैंने अच्छा महसूस करने के लिए थोड़ा आराम करने का सोचा। अगली बार कृपया कॉल करके हमें जरूर बता देना। किसी एक के भी न आने से हमें उत्पादन की गंभीर समस्याएं होती हैं और हमें उसके अनुसार प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल मानती हूँ अनिल, मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अगली बार मैं ये ध्यान में रखूंगी। समझने के लिए धन्यवाद। अब बताओ, आप प्रोडक्शन टारगेट के बारे में कुछ विचार करने वाले थे। हमें इस महीने अधिक प्रोडक्शन करना है। मुझे पता है कि ये हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है। मैं समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम क्या अलग कर सकते हैं? हम पहले से ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं भी यही सोच रहा था। हमें कुछ अलग करना होगा। हमें इसे साथ मिलकर सुलझाना होगा। क्या हमें अपने डिपार्टमेंट में और कर्मचारी मिल सकते हैं? हमने अभी अभी कुछ नए कर्मचारियों को काम पर रखा है, लेकिन इसके बावजूद अपना काम पूरा करवाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है क्योंकि इनमें से ज्यादातर कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं। हमें यहाँ सही में रोज सारे कर्मचारी चाहिए। हाँ, ये सही है। क्या तुम कृपया अपना इस महीने का प्रोडक्शन बढ़ा सकती हो? मैं समझता हूँ कि तुम पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्या तुम हफ्ते में कुछ दिन ओवर टाइम कर सकती हो ताकि हम अपना टारगेट पूरा कर पाएं? लेकिन ऐसे में मैं आशा का ख्याल कैसे रखूंगी? सुरेश काम से देर से वापस आता है। क्या तुम्हारी कोई पड़ोसन है जहां आशा रह सकती है, जैसे कोई सहेली की माँ? घर जाते समय आप आशा को अपनी सहेली के घर से ले सकती हो। ऐसा कर सकते हैं। रजनी की बेटी भी इसी उम्र की है। हम दोनों में से जो काम से जल्दी आ जाएगा वो बच्चों का ध्यान रखेगा। हम बारी बारी से ऐसा कर लेंगे। मुझे लगता है ये हो सकता है अनिल। बढ़िया, ये बहुत अच्छी चर्चा रही। संक्षेप में हम कर्मचारियों को अपने समय का अच्छे से उपयोग करके और अधिक उत्पादन करने के लिए कहेंगे, और साथ ही मैं सभी को हर हफ्ते कुछ दिनों के लिए ओवरटाइम करने के लिए भी कहूँगा। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है ये काम करेगा और मुझे इस बात से खुशी हो रही है। हेमा के साथ अमृता की बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह हेमा की चिंताओं के लिए कम सहानुभूति दिखाती है और उनकी बातचीत थोड़ी आक्रामक है, जिससे हेमा बचने की कोशिश करती है। दरअसल हेमा अपनी वास्तविक भावनाएं साझा करने से हिचकिचा रही है। इसके विपरीत हमने अनिल और गीता के बीच बहुत बढ़िया बातचीत देखी। बातचीत की शुरुआत में वह कार्यस्थल के काम की बात किए बिना गीता के काम पर न आने का कारण समझने की कोशिश करता है।
हालांकि वह इसे समझता है और साथ ही स्थिति को हल्का करते हुए वह जोर देकर इसे फिर से नहीं करने को कहता है। अनिल गीता की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति दिखाता है और उसके साथ सम्मान से पेश आता है। वह उत्पादन को बढ़ाने की कठिनाइयों को समझता है और वे चर्चा करते हैं कि साथ मिलकर वह समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। एक मैनेजर होने के नाते वह अपनी जरूरत के बारे में स्पष्ट और दृढ़ है, लेकिन इस दौरान वह समस्या को साझा मानता है और इसका संभावित समाधान निकालने के लिए गीता का साथ लेता है।